नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 जेल वार्डन, फायरमैन, गुड सवार, इन परीक्षाओं की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, ये हमारा मैथ्स का उन सभी अभ्यर्थी के लिए सेशन है। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में मैथ्स के प्रश्न आते हैं। तो एक टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क, जिसे हम समय और कार्य कहते हैं। तो इससे आपको 1 से 2 प्रश्न जो है आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो इसको हम देखेंगे आखिर किस टाइप के प्रश्न मिल सकते हैं और कैसे इनको करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो परीक्षा में आने वाले सभी संभावित प्रश्नों को हमने यहाँ पर समावेश किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दें कि अनअकैडमी से अब आप जो है ऑल यूपी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट क्विज मिलता है, अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस आपको मिलता है। इसी के साथ साथ आपको PDF फाइल मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, आपकी जो क्लास छूट जाती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल सकता है। आप अपने घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ सकते हैं, जिसमें ओनली वन सब्सक्रिप्शन में आप UPPCS, UPSI, BEO, RO, लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, UGT PGT की तैयारी करने आपको मौका मिलता है ओनली वन सब्सक्रिप्शन में। और ये UPPCS 2021 फाउंडेशन कोर्स 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। UPPCS फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स भी चल रहा है, जो 21 नवंबर से चल रहा है। रिवीजन बैच भी चल रहा है यहाँ पर यूपी पुलिस जेल वार्डर के लिए 2 नवंबर से। UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से। तो सभी टॉप एजुकेटर जिनसे आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता देखो, ये प्लान है अनअकैडमी के, आप यहाँ पर जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के प्लान है, 24 मंथ के प्लान है। हर उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा जब आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे। तो AK लाइव रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, तभी आप इसको ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, डिस्काउंट आपको मिल पाए। इसी के साथ साथ अभी जो अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस होती हैं, तो उनको फ्री में देखने के लिए आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ करें, तभी वह क्लास आप देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और ये सब चीज़ आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलता है। तो जैसा प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि A किसी काम को A करता है 20 दिन में। ठीक है भाई, B उसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। अगर आप लोगों से प्रश्न का उत्तर आता हो या बनता हो तो आप सभी विद्यार्थी अवश्य जवाब दें, ओके, कमेंट सेक्शन में। फिर कहता है कि दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ कि भाई A 20 दिन में कर रहा था, B 30 दिन में कर रहा था। अब ये एक साथ मिल गए और ये काम एक साथ करने लगे। अब ये तो काम करने के बाद क्या हुआ कि काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, मान लीजिए अगर ये काम 20 दिन में समाप्त होना था, तो 5 दिन पहले यानी कि 15वें दिन जो है, 15 दिन काम करने के बाद यहाँ से A कार्य छोड़कर भाग गया। यानी कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुई, वो किसी काम से अपने घर चला गया, उसने मना कर दिया कि भाई मैं कल से काम पर नहीं आऊँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें निकालना है कि बताए काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। हमें अब ये बताना है कि जो शेष काम बचा है उसको करने में कितना टाइम लगेगा, प्लस ये सारा जो काम होगा अब ये कुल कितने समय में हो रहा है, तो ये बताना है। तो उसको बताने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा हूँ। आप ऐसे छोटे छोटे 2 कॉलम बनाइए ऐसे करके। तो ये जो पहला कॉलम है, ये वाला देखो, जिसमें तीर का निशान बना रहा हूँ, ये कॉलम होता है, ये होता है कुल काम का कॉलम। ठीक है, कुल काम का। और ये इससे अगले वाला होता है 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 20 और 30 का भाई एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, एक ऐसी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए। तो वह संख्या कौन सी है? 60 है। देखो, 20 से भी कट जाएगी, 30 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो हमारा एलसीएम 60 आ गया इसका। तो भाई 20 से 60 को भाग करो, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 30 से 60 को भाग करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, यानी कि अब हमारे पास ये पता चल गया कि भाई A अकेला 1 दिन में 3 काम करता है और B अकेला 1 दिन में 2 काम करता है। टोटल काम इन्हें 60 करना है। ठीक है, तो जब ये दोनों मिल गए थे तो दोनों 1 दिन में कितना काम कर रहे थे? 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई आपका? 5 काम हो जाएगा। ठीक, 3 और 2 कितना हो गया आपका? ये 5 काम हो गया। क्लियर है सभी विद्यार्थियों का? उम्मीद है आप मेरी बात ये समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद आप छोटी सी बात को समझिए। मैं एक ऐसे लाइन बनाऊंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जब भी कहीं आपको ऐसा प्रश्न मिल जाता है तो कैसे आप उसे बड़ी इजीली तरीके से कर सकते हैं। देखो भाई, मान लीजिए ये काम समाप्त होने का इतना टाइम पीरियड लगता है। ये मान लीजिए कोई डे का, मान लीजिए ग्राफ है, समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए लास्ट के ये 5 दिन थे। ठीक, लास्ट के जो 5 दिन थे यहाँ पर, ये लास्ट के 5 दिन है जिसमें A छोड़कर भाग गया। और यहाँ पर किसने काम किया? अकेले B ने काम किया था। क्लियर, यहाँ पर B ने काम किया था
और इससे पहले के जो दिन थे स्टार्टिंग के, उसमें ए और बी कर रहा था। सर आरआरबी, रेलवे, आईटीआई का पेपर कैसे आएगा? देखो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्रुप डी में तो टेक्नीशियन में ऐसा होता था कि भाई आप लोग अपना मतलब मान लीजिए चुनते थे कि भाई हाँ आपको ये टेक्नीशियन का देना है कि 12th बेस पे देना है, मतलब ऐसा होता था। लेकिन ग्रुप डी में भी आपकी आईटीआई मांगी गई है, जिसके आधार पर आपको पेपर तो सेम मिलेगा, लेकिन उसके आधार पर आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इसकी आवश्यकता एएलपी और टेक्नीशियन में पेपर उनके मिलने की संभावना होती है, मतलब मिलते नहीं, मिलते हैं बल्कि। ठीक है, आपके रेलवे के एएलपी में और टेक्नीशियन में आपको आईटीआई का स्पेशल पेपर मिलता है। ठीक है, बाकी और रेलवे में ये इसमें ऐसे नहीं मिलता। तो प्लीज़ थोड़ा प्रश्न पर ध्यान दे लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी मतलब आपको अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। तो यहाँ पर लास्ट के 5 दिन जो थे वो बी ने किया और स्टार्टिंग में ए और बी ने किया। ठीक है, अमित बाबू लिखते हैं कि 14 डे और 12 हावर। बहुत अच्छी बात है, चलो देख लेते हैं कि क्या आपका जो उत्तर है क्या वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप बात समझ चुके होंगे। तो लास्ट में जब 5 दिन किसने काम किया? बी ने काम किया। तो भाई लास्ट के 5 दिन में किया गया काम कितना होगा? 5 दिन में किया गया काम कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका, बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा? 10 काम करेगा। तो यानी कि 10 काम तो उसने कर दिया। शेष काम कितना बचा? शेष काम 60 में से 10 घटाइए, कितना आ गया? 50 आ गया। इस 50 काम को किसने किया था भाई? ए और बी ने दोनों ने मिलकर किया था। इस 50 काम को ए और बी दोनों ने मिलकर किया था। तो मुझे पता है जब ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, जब ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो इस बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे? एक दिन के काम से बचे हुए काम को भाग कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 10 दिन में। तो यानी कि ए व बी ने मिलकर स्टार्टिंग में 10 दिन काम किया था और अकेले लास्ट में बी ने 5 दिन काम किया था। तो टोटल कितना टाइम होगा भाई आपका? ये 15 दिन का टाइम हो गया। यानी कि इस काम को समाप्त करने में टोटल जो समय लगा है 15 दिन का लगेगा। अमित बाबू जी, आप कहीं ना कहीं सही पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने उत्तर के बहुत नज़दीक थे। तो उत्तर क्या हो गया आपका? 15 दिन होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन करना बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपकी दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कॉन्सेप्ट अगर एक बार सीख लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेज़र का यूज़ करूँगा यहाँ पर। ओके, कहता है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों में, 20 दिनों में, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम करना शुरू करें, लेकिन ए काम पूरा होने के 1 दिन पहले तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हार्ड नहीं है, आसान है। देखो कैसे इसको हम आसान बनाएंगे। सबसे पहले हमने आपको जो तरीका बताया था वही तरीका अपनाएंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि भाई ए काम करता है 10 दिन में, बी करता है इस काम को 20 दिन में और सी करता है इस काम को 30 दिन में। 2 ऐसे कॉलम बनाएंगे, ये कॉलम टोटल वर्क का और ये 1 दिन के काम का। तो एलसीएम कितना आएगा भाई? तो ये 60 आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो 60 आने के बाद हम क्या करेंगे? 10 से भाग करेंगे, तो 10 छिके 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। तो यानी कि हमारे पास इनके ये 1-1 दिनों के काम आएंगे। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। दीपक इशारी जी, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, ऐसे हम एक ग्राफ बनाएंगे, जैसे मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, ऐसे एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से समझना बहुत आसान है। देखो अगर आप ये लाइन खींच लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। उसने हमसे कहा था कि तीनों ने काम आरंभ करना स्टार्ट किया। देखो तीनों ने काम आरंभ करना स्टार्ट कर दिया, तो तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं भाई? 6 और 2 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 दिन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 11 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर एक दिन में। ठीक, अब हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया। उसने हमसे कहा, यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ से, यदि तीनों काम करना शुरू करें लेकिन एक काम पूरा होने के 1 दिन पहले, मान लीजिए यहाँ पर लास्ट का ये 1 दिन था, 1 डे, ये 1 दिन था और यहाँ पर ये मान लीजिए 1 दिन पहले यहाँ तक चलना था काम ये, और ये लास्ट का वो 1 दिन है। ठीक है, थैंक यू
दीपक केशारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में। और प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब आप फर्स्ट विजिट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियोस को लाइक जरूर कर दें। ओके, तो लास्ट का हमारे पास ही वो अंतिम दिन है जिसमें ए चला गया था। ठीक, ये हमने अंतिम दिन लिख दिया। अभी आगे बढ़ते हैं कि लेकिन ए पूरा काम होने के एक दिन पहले तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले, बी काम होने के 3 दिन पहले, मान लीजिए यहाँ तक लास्ट के ये 2 डेज थे, क्योंकि ये 2 दिन और लास्ट का ये 1 दिन, तभी तो मिलाकर 3 दिन होंगे लास्ट के। क्लियर? सभी बिहार तो क्लियर है? बताते चलिए मुझे प्लीज़, अगर किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है भाई। वो कह रहा है कि बी जो है काम समाप्त होने के 3 दिन पहले चला गया था, तो काम तो यहाँ पर समाप्त होगा ना, यहाँ पर ये एंड है जो, तो यहाँ से हम 3 दिन गिनेंगे। 1 दिन ये हो गया, 2 दिन ये हमने ये ले लिए। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यानी कि इससे पहले कौन काम कर रहा था? इससे पहले ये तीनों काम कर रहे थे। फिर जैसे ही हम यहाँ पर आए, यहाँ पर देखो मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लास्ट में, एक सेकेंड, ब्लैक ले लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पर लास्ट में जो 2 दिन था, यहाँ पर 2 दिन, अब कौन बचा? क्योंकि बी तो भाग गया यहाँ से, बी यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर कौन बचा? ए और सी बचा। ठीक, ए और सी बचा। अब फिर जब ये लास्ट का 1 दिन था, ये लास्ट का जो 1 दिन था, यहाँ से ए भाग गया था, लास्ट में यहाँ फिर कौन था? सी था भाई। यहाँ पर कौन था? यहाँ पर सी था। बस अब यहीं से हमारे उत्तर सारे के सारे निकल जाएंगे। देखो कैसे निकलेंगे। देखो सी 1 दिन में कितना काम करता है? 2 काम, यानी कि लास्ट के 1 दिन में सी ने 2 काम किया। ठीक है सर, कंप्यूटर से लिखा हुआ है सर, आप बार अभी आए हूँ। ओके, बाहर से अभी आए हैं, कोई बात नहीं सर, कंप्यूटर से लिखा हुआ है। नहीं, ये तो मैं हैंड राइटिंग से लिखा हूँ भाई, ये तो ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे। देखो लास्ट के 1 डेज में सी ने काम किया था, कितना काम किया? 2 काम किया। ठीक, फिर जो ये 2 डेज थे यहाँ पर, ये इसमें ए और सी ने काम किया था, तो कितना काम किया इसने? 6 और 2 कितना हो गया भाई हमारा? 8 काम किया था इन्होंने। ठीक, 8 काम, दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं? 8 काम करते हैं, लेकिन 2 दिन है तो 2 से गुना कर देंगे तो 16 काम ये हो गया। यानी कि 16 और 2 हमारे कितने हो गए? 18 काम लास्ट के 3 दिन में किया गया। तो शेष काम कितना बचा भाई हमारे पास? 60 माइनस के 18, तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास 42 काम। ठीक है, ये 42 काम वो काम है जो किसने किया है? जो इन तीनों ने किया है। तीनों ने, ये तीनों 1 दिन में 11 काम करते हैं, तो पूरे इस 42 काम को कितने दिन में क्या होगा? इसे 11 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पर? इसे जब हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये टाइमिंग पीरियड है तो 3 दिन लास्ट के वो लगे ला रहे, आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो हमने 3 दिन वो ऐड कर लिए यहाँ पर, तो ये टोटल वर्क आपका निकल जाएगा। यहाँ से इसे भाग करेंगे तो ये 42 प्लस के 33 बटा 11 आ जाएगा, यानी कि 75 बटा 11, और इसे भाग करेंगे 11 छिके 66 और ये कितना बचेगा? 9, 6 सही 9 बटे 11 दिन का इनको टाइम लगा है पूरा काम समाप्त करने में। कितने दिन का? यहाँ पर 6 सही 9 बटे 11 डेज का समय लगा है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। चलो अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, ए, बी, सी किसी काम को 10, 15, 12 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन ए जो है कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जैसे मैंने बताया हूँ, अगर आप ऐसे करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझते हुए, तो 101% आ जाएगा। देखो यहाँ पर उसने क्या कहा, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 12 दिन में। ऐसे हम 2 कॉलम बनाएंगे ऐसे करके, ये पूरे काम का होगा। तो भाई एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? ठीक है, ओके, ठीक है 15 पंजे 75 और 1 76 सही 15। ठीक है, चलो चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? ये 60 आ जाएगा। देखो एलसीएम 60 आ जाएगा, तो कितना आएगा? 10 छिके 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60।
तो यानी कि ए बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। ठीक है, अब हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे, ये हमने लाइन खींच ली ऐसे, ये प्रारंभ सिरा है और ये वाला अंतिम सिरा है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें लेकिन एक कार्य शुरू होने के, क्या कह रहा है कि एक कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, देखो यहाँ से काम शुरू हुआ, यहाँ के जो 2 दिन थे, मान लीजिए यहाँ तक ये 2 दिन थे स्टार्टिंग के, ये 2 दिन थे, यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 दिन में ए प्लस बी सी एक साथ रहे, लेकिन इसके बाद इसने काम छोड़ दिया। किसने? ए ने। तो यहाँ पर आगे किसने काम किया? आगे किसने काम किया? इससे आगे, भाई इससे आगे कौन काम करेगा? ये 2 दिन तो साथ काम किया, अब बी और सी काम कर रहे हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले, यानी कि जब यहाँ पर काम समाप्त होने वाला था, तो मान लीजिए यहाँ पर ये 1 दिन का टाइम पीरियड था, यहाँ पर ये 1 दिन, तो यहाँ पर कौन भाग गया? बी भाग गया, यानी कि लास्ट में किसने काम किया? लास्ट में सी ने काम किया। बस अब आपका उत्तर यहीं से निकल जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना सभी विद्यार्थी। भाई यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पर हमारे सामने था, ये 2 दिन जो थे, ये 2 दिन जो थे, हमें पता है ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। 2 दिन में कितना काम करेंगे? ये 30 काम कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? भाई जब ये तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे? 30 काम करेंगे, यानी कि 15 दूनी 30 हो जाएगा। लास्ट के 1 दिन में सी ने काम किया था, सी का 1 दिन का काम हमारे पास है 5 दिन, तो ये 5 काम हमारा यहाँ से हो गया। क्लियर? 5 काम हमारे यहाँ से हो गया, तो यानी कि अभी तक कुल कितना काम हो चुका है? 30 और 5 कितने हो गए? 35 काम हो चुका है। शेष काम किसने किया? शेष काम बी और सी ने किया, लेकिन कितना किया वो हम कैसे निकालेंगे? जब हम इसे 60 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास? 25 आ जाएगा। इस 25 काम को भाई किसने किया है? इस 25 काम को किसने किया है? बी प्लस सी ने किया है। ये 25 काम है जो इस टाइम पीरियड में हुआ है, और ये बी और सी ने किया है। तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। तो एक दिन के काम से बचे काम को भाग कर दीजिए तो आपका उत्तर निकल जाएगा। यानी कि इतने टाइम पीरियड में ये कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? टोटल टाइम चाहिए, टोटल। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा? इस 25 प्लस 9 में हम क्या ऐड करेंगे? 2 दिन ये स्टार्टिंग के और लास्ट का 1 दिन ये, तो ये 3 दिन हो गए। ठीक, तो यहाँ पर 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 25 प्लस का 9 या 27 आ जाएगा, बटा कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर ये आ जाएगा भाई 52 आ जाएगा। ठीक है, 52/9, यानी कि कितना हो गया? 52/9 का मतलब 9 पंजे 45 आ जाएगा। 7 सही 9, इतने दिन का इनको टाइम लगा है ये पूरा काम समाप्त करने में, यानी कि 5 सही 7/9 दिन का इनको टाइम लगा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे आपने अपने प्रश्न करने हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कार्य क्षमता पर आधारित वाले प्रश्न। ये सारे टाइप कराने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। ठीक है, तो चलो कार्य क्षमता वाले प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं। कहता है कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, यानी कि ए में काम करने की जो क्षमता है वो बी से 3 गुनी है। ठीक है भाई, यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 3/1, यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया? ए व बी में कितना आ गया भाई? 3 और 1 आ गया। तो ए व बी को काम करने में जो समय लगेगा उसका अनुपात कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, 1/3 आ जाएगा। उल्टा कर देते हैं, जब भी ये समय का अनुपात हो जाएगा और ये कार्य क्षमता का अनुपात है। ठीक है, फिर उसने हमसे कहा कि अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ से हम समझे सीधा सीधा, हमने एक बात यहाँ पर समझी प्यारे विद्यार्थियों, जब ये कार्य क्षमता का था तो समय का क्या होगा? समय का क्या होगा यहाँ पर? यानी कि समय का हो जाएगा ए का अनुपात आ जाएगा आपका यहाँ पर ए का 1 और बी का आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये देखो यहाँ से मैंने ऐसा रख लिया हूँ, यहाँ से यहाँ रख लिया हूँ, तो इनके बीच कितने का अंतर है भाई? 2 का अंतर है। कितने का? 2 का। तो यानी कि 2x बराबर, क्योंकि वो कह रहा है कि वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ठीक है, इनके बीच का 3 और 1 का अंतर कितना है? 2 है। तो ये इनका अंतर कितना है? 2x बराबर 20 दिन है।
इसी से भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 दिन आ जाएगी। अब आप किसी का भी निकाल लीजिए। तो x जो है यहाँ पर किसका समय आ जाएगा, ये tan a करेगा 10 दिन में और b करेगा कितने दिन में, 3 गुना 10 यानी कि 30 दिन में। तो देखो इनका अंतर भी 20 दिन आ गया। तो ऐसे करना है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल मैं जो है इसके बारे में आपसे पूछूंगा और आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि जो भी कोई हम अपडेट करते हैं है ना, वो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाता है। कोई भी वीडियोस हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, पीडीएफ फाइल हो, सब चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाती है। तो आप जो है इनको जरूर ज्वाइन कर लें। 2 ग्रुप है हमारे और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन में इतना ही, बाकी आप सभी लोग पढ़ते रहें। बहुत अच्छी बात है अमित बाबू जी, आपका उत्तर आ चुका है, मैं कल देखूंगा, ठीक है। तो टाइम याद रखना, कल 10 बजे और 10:30 बजे, ठीक, 2 टाइम है। तो चलिए सेशन में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। ओके बाय सभी प्यारे विद्यार्थी को। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको नहीं